सेशन आज का और जिस तरीके से टूटे हैं बड़ा क्वेश्चन मार्क क्योंकि सिर्फ चौतरफा बिकवाली आज मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन आपने भी जिक्र किया बजाज फाइनेंस, सुबह भी आप बात कर रहे थे, आपने सेंस कर लिया था कि बजाज फाइनेंस के नतीजे भी वाह उन्हें कमेंट्री तो खराब ही थी। तो आपने सुबह भी बोला था उसकी वजह से आज मूड माहौल ख़राब होगा, वो दिखा हमको। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ वही वजह है बजाज फाइनेंस की वजह से ही मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब है? क्योंकि देखिए इंडिया और यूके के बीच भी एफटीए साइन हो गया, उसके बावजूद हमने कोई तेज़ी नहीं देखी, उसका कोई पॉजिटिव असर फिलहाल तो मार्केट पे नज़र नहीं आ रहा। तो बड़ी तस्वीर ये है कि रिजल्ट के कारण ही हम गिर रहे हैं, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स के कारण ही सेंटिमेंट ख़राब हो रहा है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए श्रेया क्या होता है कि बजाज फाइनेंस एक वो सरकार बोलते हैं ना, सरकार एक वो अमिताभ बच्चन के बारे में कि वो एक आदमी नहीं है, वो एक सोच है। उन पर अटैक करना मतलब एक सोच पर अटैक करना। तो बजाज फाइनेंस एक स्टॉक नहीं है, बजाज फाइनेंस भारत की बाज़ार की नब्ज़ है। और आज सुबह हमारी बात हुई थी, जब हम सुबह देख रहे थे कि गिफ्ट निफ्टी क्यों इतना नीचे है, गिफ्ट निफ्टी क्यों इतना नीचे है, एक बहुत समझ में नहीं आ रहा था ना उस समय, लेकिन उसका कारण यही था। आप देखिए, आप किसी भी क्रोमा स्टोर में वॉक इन करिए, किसी भी विजय सेल्स में वॉक इन करिए या कहीं भी वॉक इन करिए, सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस का काउंटर दिखाई देगा। दिखता है। और प्रेशर कुकर से लेकर और गाड़ी तक सब फाइनेंस करता है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस को एक एक चीज़ की नब्ज़ पता है। मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, टॉय साइकिल हो, एरोप्लेन छोड़ के बाकी सब फाइनेंस करता है ना बेसिकली। तो अब अगर ये स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो मतलब बड़ी बात है। और ये अगर जो कंजम्पशन है इस देश में, सबसे बड़ा इंजन क्या होता है? कंजम्पशन। जी। अगर कंजम्पशन की नब्ज़ अगर एक कंपनी समझती है तो वो बजाज फाइनेंस है। तो अब अगर ये कंजम्पशन की नब्ज़ पकड़ने वाली कंपनी ये कह रही है कि नहीं थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो इसका मतलब ये होगा कि क्या आगे एफएमसीजी के नंबर भी खराब आएंगे, क्या आगे ऑटो के नंबर भी खराब आएंगे? ये एक सवाल लाजमी है, ये सवाल बनता है। आई थिंक ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपने इस तरीके का मूव दिखाया। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो पॉइंट हेयर और देयर अगर नंबर मिस हो गया उस वजह से वो हुआ है। ये एक स्ट्रेस की बात कर रही है और इन्होंने कहा कि सेकंड हाफ में रिकवरी आएगी, तो मतलब सेकंड क्वार्टर खराब रहेगा। मार्केट की होप ही क्या है कि सेकंड क्वार्टर से चीज़ें बेटर होंगी। तो इस वजह से तो ये एक इकॉनमी पर एक इम्पैक्ट डालता है, कंजम्पशन पर पूरा का पूरा एक इम्पैक्ट डालता है। इस वजह से कंजम्पशन की नब्ज़ इनके पास है, इसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है और बड़े रिजल्ट्स तो मैक्सिमम हो ही गए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस मार्केट में अब क्या शॉर्ट करना चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव ट्रिगर अब क्या है मार्केट के लिए? देखिए सच बताऊं तो शॉर्टिंग के साइन तो मार्केट 3-4 दिन से दे रहा है। शॉर्टिंग क्या होती है ना, शॉर्टिंग सबके लिए नहीं होती और इजी नहीं होती, और हम जो खासतौर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत कम शॉर्ट कर पाते हैं। इस वजह से हम ज़्यादातर जब भी बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि किन लेवल्स पे मार्केट आखिरकार बॉटम आउट करेगा। आई थिंक हमने 2-3 दिन पहले एक व्यू लिया था कि अगर इस मार्केट में आप दोनों तरफ की ट्रेड नहीं ले सकते तो मार्केट आपके लिए नहीं है, फिर आप ट्रेंडिंग मार्केट की वेट करिए। बट क्या अब ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है? आई थिंक आज अगर हम यहाँ पर बंद हो गए तो इसमें फिर कोई डाउट नहीं है कि फिर ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है और उसके बाद फिर यहाँ से 24,500 की जगह खुल जाएगी। एक अप्रोच अब ये हो सकती है कि 24,950 के स्टॉप के साथ आप सेल ऑन रैली अप्रोच करें इस मार्केट को, क्योंकि जो अर्निंग सीजन है उसने क्लियरली मार्केट के ऊपर बहुत इंपैक्ट डाला है। एग्जैक्टली। निफ्टी के लेवल्स पर आते हैं। मेरा जैसे मैंने कहा कि 24,700 की जगह खुली और 24,950 बड़ी रेजिस्टेंस होगी। बैंक निफ्टी ना श्रेया, बैंक निफ्टी में 56,500 अगर ये टूट गया तो दिक्कत बढ़ेगी यहाँ पर। फिर मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड है ना वो आपका नेगेटिव हो जाएगा बैंक निफ्टी में भी, अगर आप इसके नीचे बंद हो गए। इसके नीचे अगर आप बंद हो गए तो फिर इवन बैंक निफ्टी में भी आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिए फिर। एक बार जरूर बताएं सर कि अमेरिका में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले स्टेटमेंट हमारे काम का देख लें। ट्रम्प साहब ने अमेरिकी कंपनियों को धमकी दी, अमेरिका की आईटी कंपनियों को, और उन्होंने कहा कि भाई एक तो ये ना भारतीयों को जो आप बार बार नौकरियां दे रहे हैं, लगातार नौकरियां देख रहे हैं, अमेरिकी आईटी कंपनियों में सब भारतीय भरे पड़े हैं, ये अब नहीं चलेगा। चीन में फैक्ट्री लगाने का और भारतीयों को यहाँ नौकरी देने का सिस्टम बंद करिए। तो ये उन्होंने जरूर कहा। और उनका ये भी कहना है कि अमेरिकी कंपनियों में अब भारतीयों को नौकरी के दिन लग गए, मतलब वो भारतीयों को जो इतना वहाँ पर रोज़गार मिल रहा है वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि बजाय भारतीयों के खुद के लोगों को, अमेरिकन को उन्हें ज़्यादा नौकरी देनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, आईटी सेक्टर उन्होंने निशाना साधा है। सेंटिमेंट के लिहाज से तो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो ये एक चीज़ उन्होंने कही। दूसरी चीज़ ये है कि कल एक कहीं हो एक प्रोग्राम में थे, वहाँ पर ट्रम्प साहब के पास में पावेल साहब भी थे,
और वहाँ किसी ने उनको पूछ लिया, रिपोर्टर ने, कि भाई जिस तरह से आप ये टेरिफ लगा रहे हैं, आप तो खुद बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बनाते हैं, इस तरह से आपके सामान के भाव बढ़ जाएंगे तो आप कैसे करेंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे? तो बताऊँ क्या कहा उन्होंने, देखो। As a real estate developer, what would you do with a project manager who would be over budget? Generally speaking, what would I do? I'd fire him. और उन्होंने इनके पड़ोस में लेफ्ट साइड में वहाँ मंग में जो खड़े हुए थे पावेल साहब, उन्हीं के लिए कहा, और उनका चेहरा देने के लायक एकदम, है ना। तो बिल्कुल उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं नौकरी से निकाल दूंगा। ये एक्चुअली फेडरल रिजर्व की बिल्डिंग है जिसका रेनोवेशन हो रहा है, उसी के टूर पर गए थे और वहीं पे उन्होंने फेड चेयरमैन को बहुत भला बुरा कहा है। ये पहला नेता देखा मैंने जो रिनोवेशन पे भी पहुंच जाता है। हम पूरी बनने के बाद इनोग्रेशन पे पहुंचे हो तो समझ में आया, रिनोवेशन पे पहुंचने वाला पहला आदमी। और ये रेनोवेशन पे गए, इन्होंने कहा कि आप रेनोवेशन छोड़िए, हम तो स्क्रैच से बना रहे हैं, और कहते हैं कि अगर मैं होता, मेरे बस में होता तो मैं ये करवाता ही नहीं। अच्छा, फालतू में करवा रहे हो? हाँ, ये बेकार का पैसा इसमें जा रहा है। उन्होंने दो टूक साहब तो बोले इतने कंजूस हो गए, मतलब है, इतनी हालत खराब है, ऐसा पैसा करके। हम तो सोच रहे थे दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, ये तो ऐसा फूंक पे पैसा खर्च कर रहे हैं, है नहीं लगता आपके देश का सेंट्रल बैंक है। हाँ, सोचो हम ये कहेंगे हमारे आरबीआई को बोल दें कि हाँ क्यों आरबीआई की नई बिल्डिंग बना रहे हो, क्यों रिनोवेट कर रहे हो, ये तो है बात। समझ मज़ा नहीं आया, ये ऐसे ही है ट्रम्प। अच्छा, अब पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया फेड वालों ने बुलाया क्यों उनको या पता नहीं उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो आऊँगा, यू नेवर नो। लेकिन सामने वापस मजा तो तब आता जब पावेल साहब भी कुछ जवाब देते वापस। कुछ एक्चुअली कुछ वीडियो फुटेजेस ऐसे थे जिसमें दिखा रहे हैं कि दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन वो सुनाई नहीं दिया कि पावेल साहब ने जवाब में क्या कहा, लेकिन लग रहा था कि बहुत बातचीत हो रही है। इनफैक्ट मार्केट, जब इन्होंने कहा कि हम इस रेनोवेशन टूर पे जाएंगे, मार्केट तभी बहुत टेंस हो गए थे कि एक तो कुछ जाके अच्छा तो बोलने वाले हैं नहीं, और आमने सामने दोनों होंगे तो पता नहीं क्या होगा। चलो जो भी है, अमेरिका में इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। हाँ, लेकिन जो भी संकेत आ रहे हैं वो ट्रम्प की तरफ से हमारे लिए अच्छे तो नहीं माने जाएंगे। आईटी कंपनियों को लेकर वो ज़्यादा काम की चीज़ है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है, और वो है हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब की तरफ से बयान जो आया अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर। बोले हम डील करेंगे तभी करेंगे जब हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, और उनका ये कहना था कि कोई भी डील को आप डेडलाइन के धागे में बांधें, लिमिट्स में बांधे, ऐसी होती नहीं। मतलब इनडायरेक्टली उनका ये कहना है कि भाई डेडलाइन की वैल्यू नहीं कोई, जब होगी तब होगी, उनका ये कहना था। तो ये एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आता दिखा। तो कुल मिला के अमेरिका में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी। ऑलराइट सर, इस समय कुछ बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हैं, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी इस तरह की बड़ी बिकवाली की वजह क्या है? देखिए, इसमें अगर आप जनरली ज़्यादातर फैक्टर देखने जाएंगे तो आपको बाजार के ठीक ही दिखेंगे कि चलिए घरेलू फंड खरीद रहे हैं, नतीजे इतने बुरे नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, ग्लोबल माहौल ठीक है, वहाँ के बाजार लाइफ है। फिर ऐसा क्या हो रहा है, हम क्यों गिर रहे हैं, और आज गिरने की वजह क्या है? तो आज एक्चुअली है ना, सबसे बड़ी गिरने की वजह है एक FIs की बिकवाली, वो क्लियर कट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है जी। दूसरी वजह यह है कि घरेलू फंड्स की खरीदारी भी थोड़ी सी धीमी होती हुई दिख रही है, नंबर 2। तीसरा ये कि रिटेल इन्वेस्टर जो तीसरी महाशक्ति, वो बिल्कुल खरीदने के मूड में है नहीं, वो तो ले लेके फंसा हुआ है। तो वो सोचता है कि मेरा एक स्टॉक लिया वो बिके तो मैं दूसरा लूँ। करेक्ट। तो इसलिए तो पहले बिकवाली का दबाव FIs, खरीदारी का अभाव लोकल और रिटेल, ठीक है। अब आप ये सोचो कि FIs ने ऐसा क्या हो गया कि आज अचानक बीच में ऐसा लगा कि बेचना थोड़ा कम कर रहे हैं, बढ़ा क्यों दिया, स्पीड क्यों बढ़ाई बेचेंगे? तो उसकी वजह बजाज फाइनेंस की कमेंट्री। आज सुबह हम बात कर भी रहे थे कि बजाज फाइनेंस के नंबर कमज़ोर हैं, घटना चाहिए, गिरना चाहिए शायद, लेकिन राजीव जैन साहब को मार्केट काफ़ी पसंद करता, तो उनका 2028 तक का कार्यकाल है, उस वजह से ना घटे तो ना, वो देखने वाली बात है। अब हो ये रहा है कि कहीं न कहीं बजाज फाइनेंस के नतीजों से बाजार में लोगों को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं इकोनॉमी में धीमेपन के संकेत आते दिख रहे हैं। अच्छा। वो लोन ग्रोथ धीमा होने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में थोड़ा स्ट्रेस होने की बात कर रहे हैं, थोड़ा लोन्स की रिकवरी में थोड़ा सा उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो मज़ा नहीं दिख रहा। और बजाज फाइनेंस अगर ये कहता है तो थोड़ा मामला मुश्किल है, क्योंकि बजाज फाइनेंस हमेशा से हाई ग्रोथ नए इंडिया का शेयर रहा है ना, कि भाई एक हमारे 2 जनरेशन पहले वाला कंज्यूमर क्या था, आज का कंज्यूमर क्या है। हमारे 2 जनरेशन पहले तो पैसे उधार लेने वाला सिस्टम ही नहीं होता था, जो है उसमें से 50% पहले बचाओ, फिर बचे तो खर्च करो। आजकल तो ये कि अपना तो अपना, उधार वाला भी अपना जितना उधार मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना और क्यों नहीं खर्च करना। तो क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी वाली जो हमारी शिफ्टिंग हो रही है, उसका सबसे बड़ा प्रॉक्सी प्ले तो बजाज फाइनेंस है आपका। और अगर बजाज फाइनेंस, और अब क्या हुआ, बजाज फाइनेंस के साथ लोग वो डॉट्स जोड़ना शुरू करते हैं ना,
यार HDFC बैंक भी थोड़ा थोड़ा तो ऐसा ही बोल रहा था। अरे ICICI बैंक के भी नंबर अच्छे हैं, लेकिन बाद में इसलिए नहीं चला, तो फिर क्या वो 1 और 1 11 होने लगते हैं ना। तो वो आज पूरा टॉक ऑफ द टाउन जो है वो मार्केट में, वो पूरा का पूरा बजाज फाइनेंस की कमेंट्री का है। और उनको लग रहा है कि धीमेपन के जो संकेत, और यही वजह कि बैंक निफ्टी भी आज पिट गया। करेक्ट। नहीं तो अब तक मजबूत बैंक निफ्टी था, और लग भी रहा था कि बैंक निफ्टी लीडरशिप रखेगा, तेजी होनी तो ऐसा। लेकिन जब अगर इकोनॉमी की बात है तो फिर गिरने में आपका कौन सा आगे रहता है? बैंक से NBFC, आज दोनों की पिटाई जो है। ओके। फिर कौन गिरने में आगे रहता है? सरकारी कंपनियां, देख लो PSU वगैरह। तो पूरा आज नया कंसर्न हमने अपने आप पैदा किया अंदर से कि क्या हमारी इकोनॉमी थोड़ी ढीली, धीमी, सुस्त, वट एवर नेम यू से, लेजी, आलसी, ऐसे होने के संकेत आ रहे हैं क्या? अब है नहीं है, होगा नहीं होगा, वो भगवान जाने, वो समय बताएगा। लेकिन डर आज बाजार को ये है, वो मैंने आपको बता दिया। इस वजह से बाजार आज पिटे पड़े हैं। ओके। जी देखिए, आज दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए दिख रहे हैं। कल हम रेंज के ऊपरी सिरे पर थे, 25,250। कल सुबह 9:15 से आज 3:30 बजे के बीच में 2 दिन में आपने वो रेंज का ऊपर से लेकर नीचे का सिरा टेस्ट कर लिया। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है निफ्टी को लेकर। पहली चीज़ तो ये कि 25,000 आपके लिए माउंट एवरेस्ट हो गया एक तरह से। 2.25 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं 25,000 पर, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। आज से हम मंथली एक्सपायरी में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब जब तक 25,000 के नीचे तब तक आपकी हालत खराब ही रहेगी, वो दिल में दुख 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 रहेगा ऐसा कि मैं खराब है खराब है खराब है। 24,800 के नीचे बंद होने पर नीचे की तरफ 24,600 तक का 200 पॉइंट का रास्ता और खुलता है, जो मंडे ट्यूजडे में कभी भी आ सकता है अगर 24,800 के नीचे बंद होते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 56,600 के नीचे बंद होते दिख रहे हैं। जो पिछले हफ्ते आपने जो लो बनाए थे वो 56,204 का था 18 तारीख को, और 56,283 पे बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी अभी भी उतना खराब नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी के पास अभी भी 300 पॉइंट का कुशन है, 350 पॉइंट का कुशन है। तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा कम खराब है। तो मेरा ये समझना है कि अब जिस लेवल की क्लोजिंग आप 2 हफ्तों के निचले स्तरों के आसपास की दे रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को पोजीशन पे हल्का रखें, हेज रखें, वही ज़्यादा ठीक रहेगा। नया पोजीशन ऐसा नहीं कि अब लोअर एंड पे तो थोड़ा खरीद लें कूद के, क्योंकि आज की क्लोजिंग थोड़ी सी, स्पेशली निफ्टी की थोड़ी सी खराब है। बैंक निफ्टी की उतनी खराब नहीं, क्योंकि हम 56,283 की क्लोजिंग देख चुके हैं 18/7 को, उससे तो अभी भी ऊपर है। में कोई रिकवरी का आसार बनता है, और उस रिकवरी में अगर 24,950 25,000 के आसपास गलती से आप पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा आपको पोजीशन हल्की करने की कोशिश करनी चाहिए। और बैंक निफ्टी अगर आपका रिकवरी में 56,750 56,850 की रेंज में आता है, तो वहाँ पर आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए।